हमारा दिमाग हमारे सबसे बड़ा हथियार है और इस दिमाग के पास ऐसी कई शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो हर उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जो आपका सपना है, तो आपकी इच्छा पूरा करने के लिए आपके दिमाग की मदद कर सकते हैं। तो वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल बुक्स बिलीवर। तो आज हम देखने वाले हैं लिमिटलेस बुक्स, जिसके राइटर्स हैं जिम क्विक्स के द्वारा लिखी गई। ये बुक बहुत ही अच्छी किताब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम क्विक एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अब तक बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है। यहाँ तक कि जिम क्विक की दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को भी ट्रेनिंग दी है। इस किताब में जिम क्विक के दिमाग से जुड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिम क्विक कहते हैं कि अगर आप कोई अपने दिमाग में असली ताकत समझ ले, तो उससे ज़्यादा तेज इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। बिकमिंग लिमिटलेस चैप्टर 1 में उन्होंने बताया कि जब जिम कोई बच्चे थे और केजी में पढ़ते थे, तब एक दिन वह खिड़की के बाहर नज़ारा देख रहे थे। खिड़की थोड़ी ऊंची होने की वजह से वो थोड़ी ऊंचाई पर खड़े थे, लेकिन फिर अचानक जिम का पैर फिसल गया और वो गिरने पर जिम के सर पर बहुत जोर की चोट आई और उस समय वो छोटे थे, तो इस घटना से उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। इस एक्सीडेंट की वजह से जिम की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। अब वो ना ही ठीक से पढ़ पाते थे और ना ही किसी चीज़ पर ध्यान लगा पाते थे। जिम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वह अपनी क्लास से 3 साल पीछे हो गए थे। जिम अपनी पूरी क्लास में सबसे गंदा परफॉर्म करते थे। इसकी वजह से उन सभी लोग उनका मजाक उड़ाते। लेकिन जैसे तैसे करके जिम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वह 9th क्लास में पहुंचे, तब उन्हें टीचर के द्वारा बताया गया टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जिम ने अपने टीचर्स को दोबारा उस टॉपिक के बारे में बताने के कहा। लेकिन जिम के पूछने पर उनकी टीचर उनसे कहती है, टूटा दिमाग वाला लड़का। वैसे तो सभी बच्चे जिम की मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपने टीचर के मुंह से यह बात सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। टीचर की बात सुनकर आर्थर के मन में एक बात तो बच गई कि उनका दिमाग सच में टूटा हुआ है। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका दिमाग सही ना होने की वजह से वह दूसरों से कम है और वह इसलिए फेल हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर जब एक दिन जिम अपने दोस्त के घर डिनर पर चले जाते हैं, तो डिनर पर जिम के दोस्त के पापा जिम से पूछते हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही। ये सवाल सुनते ही वह दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं और रोते रोते अपनी सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त के पापा को बता देते हैं। आर्थर को ऑथर की बातों को सुनकर ऑथर के दोस्त के पापा उनसे पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। ऑथर की दोस्त के पापा उन्हें एक पेज निकाल कर देते हैं। जिम अपने सारे ड्रीम्स पेपर पर लिख देता है, जिसे देखने के बाद ऑथर के दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि जिम, तुमसे तो तुम्हारे ड्रीम में बस इतने डिफरेंस हैं, तुम में और तुम्हारे ड्रीम में बस इतना डिफरेंस है जितना तुम अपने दिमाग को कहते हो। ये कहते हुए आर्थर को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारी माइंडसेट से रिलेटेड किताबें होती हैं। इस रूम में ले जाने के बाद ऑथर के दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक वीक एक बुक रीड करनी है। आर्थर को अपने दोस्त की पापा की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए उसके दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि तुम इस काम को चैलेंज समझकर करो। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि वो तुम्हारे कहे अनुसार काम करें। साथ ही तुम्हें अपनी लर्निंग स्पीड पर भी काम करना होगा। जिम ने अपने दोस्त के पापा की बात मान ली और उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। किताबें पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी मानो पूरी तरह बदल गई। जिम को ये समझ आ गया था कि जब उन्हें अपने दिमाग की खुद ही लिमिट सेट कर रखी थी, इसलिए जिम कहते हैं, अपने आप को किसी भी तरह का लिमिटलेस में बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को यह बता रहे होते हैं कि वह काम आपसे नहीं होगा। इसलिए अपने बुक के पहले चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि आपको खुद लिमिटलेस बनना चाहिए। खुद को लिमिटलेस बनने का मतलब यह नहीं कि आप अलग से पावर आ जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं रखना है। अपने दिमाग में लिमिटेशन हटाने के लिए ऑथर का एक तरीका बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को नाम देना चाहिए। जब आप अपने बिलीफ को नाम देंगे, तब वह सिर्फ सोच रहेगा,
आप समझ जाओगे कि आप किस तरह सोचते हैं। अपने बिलीव को नाम देने से पहले अपने थॉट से भी बात कर सकते हैं। अपने थॉट को समझने के बाद आपको यह देखना होगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस चीज़ का पता लगाने के बाद आप देखिए कि पूरे दूसरे आप जैसा ही सोचते हैं, उन्होंने अपने आप को उसी से बाहर कैसे निकाला। मान लीजिए कि आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्हें आपके ही जैसे कोई परेशानी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की और परेशानियों को दूर किया। नंबर 3, जब आप अपने दोनों स्टेप को पूरा कर लेंगे तो एक नया बिलीफ बनेगा, एक प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हम अपने दिमाग से कहते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद ही कहना है कि आप पहले से बेहतर इंसान हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 में मोटिवेशन। इस चैप्टर में ऑथर मोटिवेशन संबंधित कुछ बहुत ही रोचक बातें बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग मोटिवेशन के पीछे तो भागते हैं, लेकिन असल में उन्हें मोटिवेशन ही असली मतलब पता ही नहीं होता। ऑथर के अनुसार मोटिवेशन सिर्फ एक एनर्जी का रूप है। जिस तरह हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई करने के लिए एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और किसी बोरिंग काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी ही हमारे शरीर से काम करवाती है। साथ ही ऑथर हमें मोटिवेशन से संबंधित कुछ झूठ के बारे में बताते हैं जो हमने हमारे दिमाग में बैठा रखे हैं। पहला झूठ, मोटिवेशन फिक्स होते ही, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप मोटिवेशन को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। बस आपको यह करना है कि आप काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आप उससे संबंधित सारे नॉलेज पहले गेन कर लीजिए। दूसरा झूठ, ऑथर कहते हैं कि आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो झूठ हम खुद को कहते हैं वह है मोटिवेट रहने के लिए हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, जबकि सच्चाई उसके बिल्कुल उल्टे है। आपको काम को एंजॉय करने की जगह उस काम को करने के लिए बड़ा रीज़न ढूंढना होगा, और जब आपके पास उस काम करने के लिए बड़ा रीज़न होगा तब आप उस काम को करते चले जाएंगे और मोटिवेशन इसी तरह काम करता रहता है। तीसरा झूठ, सबसे बड़ा झूठ जो लोग अपने अपने मन में मोटिवेशन को लेकर रखते हैं कि या तो लोगों को किसी काम करने के लिए मोटिवेट रहता है तो नहीं रहता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई झूठ नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए आप जिस चीज़ के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं उस चीज़ की तरफ छोटे छोटे स्टेप लीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप आपको काम करने में मदद करेंगे, आप बिना कुछ किए ही मोटिवेट हो जाए। अगर आप मोटिवेशन के फार्मूले के ऊपर गौर करेंगे तो ये कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। मोटिवेशन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी प्लस रीजन, रीजन प्लस स्मॉल स्टेप। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ों का क्लियर कर लेता है, उसे किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आसान शब्दों में कहें तो मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक बड़े लक्ष्य की ज़रूरत होती है, फिर उस पर काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और फिर अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे स्टेप लेकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन के पीछे भागने से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन खुद क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिम क्विक भी यही कहते हैं कि असली मोटिवेशन बाहर नहीं, अपने अंदर ही होती है, और इस मोटिवेशन को पहचानने के सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चैप्टर 3 फोकस। फोकस के बिना सभी चीज़ें बेकार है। चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज हो जाए, फिर आप कितने भी मोटिवेटेड हो जाएं, लेकिन अगर आप में फोकस की कमी है तो आप कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिम को एक अपनी किताब में फोकस की बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, और इसके अनुसार दिमाग असली काम फोकस है। फोकस में इतनी ताकत होती है कि इसकी मदद से कोई भी आसानी से अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। चलिए फोकस के पावर को और इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक बार इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया कि अपनी लाइफ में आप आप अब तक जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके पीछे का रीज़न बताइए। इंटरव्यूअर ने इस सवाल पर वॉरेन बफेट को सिर्फ एक ही जवाब दिया कि वह है फोकस। ये सवाल पर फिल विलगेट्स ने पूछा था कि उन्होंने यह भी जवाब दिया था कि उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि स्टीव जॉब को फोकस करना उतना ही ज़रूरी बताते हैं कि फ़ोकस का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब आप दूसरी चीज़ों को ना बोलकर ये चूज़ करते हैं कि आपको अपना समय कहाँ देना, और वहीं आपका फोकस कहलाता है। जिम को कहते हैं कि फोकस ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से अलग। फोकस की पावर को समझने के लिए जिम को कहते हैं कि जिस तरह मैग्नीफाइंग के गिलास को किसी कागज़ पर रखने पर सूरज की किरणों की एक जगह एकत्र करने से
कागज़ को जला देती है, ठीक उसी तरह अगर आप अपना पूरा ध्यान एक चीज़ पे लगा देते हैं तो वो चीज़ आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सके। जिम क्विक अपने बुक को फोकस बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके बताते हैं। वो कहते हैं कि आप सबसे पहले कोई किताब चुनिए, 4 मिनट उससे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 4 मिनट में पूरा हो जाने के बाद आप 4 मिनट कम करके 3 मिनट तक बुक पढ़ना शुरू कीजिए। फिर आप 3 मिनट कम करके 2 मिनट तक। तो उसके बाद 1-1 मिनट अगर आप इस बुक रीड की कोशिश करेंगे तो आपकी फ़ोकस समझने में एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर पाएंगे। आई होप इस बुक समरी से काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने फोकस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड मेक श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ।